तो बेटा आज का टॉपिक मैं शुरू कर रही हूं। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो बेटा फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा, कल मैंने आपको बताया था, दोबारा नहीं करवाऊंगी इसको मैं। टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये तो मैंने आपको कल बता दिया था और कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवा दिए थे कि किस किस के बीच में फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आज बस मुझे आपको ना उनको एक्सप्लेन करना है। तो कल मैंने आपको फर्स्ट बताया था अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर, ओके। अब बेटा अल्कोहल जो होता है आपका और जो ईथर होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। CnH2n+1OH, या आप इसे ये भी कह सकते हो CnH2n+2O। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिमरन बेटा किसी के पास नंबर बता देना, ये ऐड नहीं हो पा रही है। CnH2n+2O, ठीक है। तो ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है, या अल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फॉर्मूला यही होता है। इसमें क्या फर्क है वो आप देखिए बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां मैंने लिखा है OH, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, H के पास था 2n+1, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ मैंने 2n+2 कर दिया है, यहाँ 2n+1 था, यहाँ पे मैंने कर दिया 2n+2। ओके, ठीक है बेटा, इतना आप कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद ये देखते हैं कि इनके बीच में कैसे आपका एग्जिस्ट करता है। बे सिमरन, बेटा सिमरन के नाम से 3-3 आईडी, 5-5 आईडी चली हुई है यहाँ पे। सिमरन, तो बेटा इसका एग्जाम्पल देखिए अब आप। तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। मान लो बेटा पेपर में आपके पास ऐसे आएगा C2H6O, एग्जाम में ऐसे आया C2H6O, और आपसे ये पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या यहाँ पे कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा, ये आपको बताना है। C2H6O है ये, ओके। तो आप इसे कैसे करेंगे बेटा, तो आपको ना जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला पता है आपको, ओके। जनरल फॉर्मूला क्या है, आप देखो बेटा, क्या ये फॉर्मूला है ये। अगर मैं n, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर मैं यहाँ पे n कर दूंगी 2, तो H कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, और 4+2 कितना हो गया 6। तो ये बन गया ना C2H6O। C2H6O, क्या आपको ये बात समझ में आई, बताइए बेटा, रेज योर हैंड। C2H6O, ठीक है। तो अब आप इसके क्या बनाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। वेरी गुड बेटा, अब इसके हम बनाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। मैंने देख लिया है सबका, तो आप बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे इसका, एक बार अल्कोहल और एक बार ईथर। बेटा अल्कोहल की पहचान क्या होती है, OH, तो हमने OH लगा दिया। आपके पास यार कितने कार्बन है, 2, 1 2 कार्बन कर दिए। अब सबकी वैलेंसी पूरी करो, तो इस कार्बन के पास हिसाब से 3 H आएंगे, इसके पास 2 आएंगे, बन गया। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें, अल्कोहल, तो ये आपका इथेनॉल बनाना बेटा, C2H5OH। आया समझ में। अब इसी का एक फंक्शनल आइसोमर्स और बनाओ जिसमें ईथर लोगे आप साथ में। आपको पता है ईथर क्या होता है, ROR। ईथर क्या होता है बेटा, ROR होता है, ठीक है। तो बीच में हमने लगा लिया O। हमारे पास ये था ना C2H6O, मैंने बीच में लगा लिया O। अब यहाँ पे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ऐसे बांट दूं, यहाँ भी CH3
और यहां भी CH3। तो आपने देखा बेटा ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, एक अल्कोहल है और एक ईथर है, लेकिन दोनों का क्या सेम था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है बेटा, अल्कोहल और ईथर का आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इस कंपाउंड को कर सकते हो। आया समझ में? शो योर थंब इंप्रेशन। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए अब आगे करते हैं। पुलकित आपको समझ में नहीं आ रहा? ओके, अब मैं एक कंपाउंड आपके लिए देती हूं, वो अभी तुमने नहीं करना, जैसे क्लास ओवर होगी उसके बाद आप उसे करना और फिर मेरे पास उसकी फोटो भेज देना। ठीक है बेटा? सेकंड कंपाउंड मैं आपको एक दे रही हूं और आपको इसमें फंक्शनल आइसोमर्स बनाने हैं। ओके, कंपाउंड है ये आपका C4H10O। C4H10O आपको इसके बनाने हैं फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, विद देयर IUPAC नेम। बेटा ये आपका काम है, क्लास ओवर होने के बाद आप इसे मेरे पास करके भेजेंगे, ठीक है? ये आपके लिए। ओके, तो कल मैंने आपको बताया था कि 5 कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है फंक्शनल आइसोमर। पहला मैंने आपको समझा दिया अल्कोहल और ईथर का, तो अब मैं आपको करवा रही हूँ सेकंड। सेकंड है एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकंड क्या है बेटा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। बस आपको ये आना चाहिए, क्वेश्चन तो हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? CnH2nO। ठीक है, अब बताएंगे पहले वाले इसमें क्या डिफरेंस है। अल्कोहल में क्या था? 2n+2 था, बस इतना ही डिफरेंस है ना। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में क्या है? H2n है, बस वो +2 नहीं है, इतना ही डिफरेंस है। हो गया? तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिया C3H6O। C3H6O और आपको मैंने ये कहा कि आप इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाएं। आप इसके क्या बनाए बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स। तो आप जनरल फॉर्मूला से पता कर सकते हो ना, यहाँ कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, यही ना, CnH2nO। मतलब यहाँ एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा। बात समझ में आई बेटा? तो बना देते हैं। एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है? CHO। हो गया? टोटल आपके पास कितने कार्बन है? 3। एक कार्बन तो हो चुका है, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड कार्बन। यहाँ CH3 और यहाँ CH2। इसका नाम आप बताएंगे मुझे, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड। इसका नाम हुआ प्रोपेनल। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल होगा। ठीक है बेटा, ये आप कर लेंगे। चलो अब इसके बाद आप आगे देखो। नेक्स्ट आपका इसका कीटोन भी बनाए, तो कीटोन ग्रुप क्या होता है? C+O। C+O। अब इसके दोनों साइड एक एक क्या लगा दूं? CH3। आप देखिए बेटा, हो गया ना, टोटल आपके C3 है, H यहाँ पे 6 है और एक आपका O है, C3H6O। इसका नाम क्या है बेटा? प्रोपेनोन। आया समझ में? तो ये भी आपका क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमर्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए, जल्दी बताओ। नोट कर लिया ना? यस मैम। बेटा देखिए अब आगे इसके बाद अब एक कंपाउंड आपके लिए देती हूँ, वो आप लोग करके मेरे पास भेजना, ठीक है? ये एग्जाम्पल है आपके लिए। C5H10O। C5H10O इसके आपको बनाने हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ये बेटा आप खुद करना। ओके, ये आप लोगों के लिए है।
अब मैं यहाँ डिस्कस करूंगी थर्ड टाइप फंक्शनल आइसोमर्स की, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटा, थर्ड टाइप आ गया फंक्शनल ग्रुप की, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब आपको पता है साइनाइड होता है CN और आइसोसाइनाइड होता है NC। ठीक है, तो अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? मान लो बेटा मेरे पास ये है C2H3N, C2H3N, और आपको ये कहा गया है कि आप इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाए। आप इसके क्या बनाएंगे बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स। तो देखिए कैसे बनेगा। टोटल कितने कार्बन है? 2 है ना, कोई बात नहीं, पहले मैंने ये लगा लिया CN। अब मेरे पास एक कार्बन बचा और 3 हाइड्रोजन बची, तो ये बन गया ना CH3CN। क्या बन गया? CH3CN। अब आपको ध्यान होगा इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? CH3 तो क्या है? मिथाइल, और CN क्या है? साइनाइड। इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल साइनाइड। और आपको मैंने सिखाया था बेटा IUPAC नेम में आपको नंबरिंग करनी होती है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन और ये आपका सेकंड कार्बन, यहाँ 2 कार्बन की नंबरिंग हुई, 2 कार्बन की नंबरिंग हुई तो इथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा यहाँ पे? नाइट्राइल। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका एक और बन सकता है क्या? आइसोसाइनाइड। मैं इसको यू लिख लूं, देखिए हो गया ना। यहां तो मैंने CH3CN लिखा और यहाँ पे CH3NC लिखा। ठीक है बेटा, अगर किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो ना तो वो अपनी वीडियो को बेशक बंद कर ले। तो ये देखो बेटा, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? CH3CN और CH3NC। फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया। CN तो होता है नाइट्राइल, कॉमन नेम है साइनाइड, और NC क्या होता है? आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। तो अब इसका कॉमन नेम क्या हो गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बेटा ब्लू पेन से लिखा है कॉमन नेम मिथाइल आइसोसाइनाइड। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगी ना तो ये CH3, बस एक ही कार्बन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे मिथेन आइसोनाइट्राइल, मिथेन आइसोनाइट्राइल। बेटा हल्का सा डिफरेंस है, मिथाइल मिथेन बन गया और साइनाइड आपका नाइट्राइल बन गया। ओके, चलिए अब ये बताओ बेटा इस कंपाउंड को देख के कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हम ये कर सकते हैं, देखो CnH2n-1 और साथ में ये एक N। बताइए क्या ये सही है? इस कंपाउंड का C2H3N मैंने लिखा साइनाइड या आइसोसाइनाइड, इसका जनरल फॉर्मूला यही बनेगा। देखिए यहाँ फिट करके C2H कितना होगा? 2 2 4 -1 3 और एक ये N। तो आपको जहां भी ये जनरल फॉर्मूला दिखेगा इट मींस यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है? साइनाइड या आइसोसाइनाइड। बेटा इन सबको ना क्रैम नहीं करना, ये चैप्टर लेने का नहीं है, सिर्फ समझने का चैप्टर, प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पे। तो बस आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आप टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा CnH2n-1N। इट इज द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आ गया बेटा समझ में? कर लेंगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड। बाकी बच्चों को बेटा? पुलकित, पुलकित कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सो तो नहीं गया पुलकित बेटा? यस मैम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ठीक है, पहले इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2। बस बेटा ये कर लो, सब हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का? CnH2
CnH2nO2। अब बेटा अगर आपको ध्यान हो, हमने इससे पहले किया था कीटोन और एल्डिहाइड, उसका जनरल फॉर्मूला क्या था? बस हल्का सा चेंज था ना, यहाँ तो O2 है और वहां पे O आपका 1 था, बस इतना ही डिफरेंस था। आपको ये डिफरेंस ही तो याद रखना है। ये है CnH2nO2 और उसमें क्या था? CnH2nO, बस ये डिफरेंस है, हो जाएगा CnH2nO2। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। ओके, अब बेटा मान लो आपको एक कंपाउंड दिया है C2H4O2, तो आप कंपाउंड को जनरल फॉर्मूला में देखेंगे फिट करके कौन सा बन रहा है। तो आप खुद देखिए बेटा, जो ये कंपाउंड है ये किस जनरल फॉर्मूला में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर में आ रहा है। ये किस में आया बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर में आया। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इसे एक बार बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एक इसका बना लेते हैं एस्टर। तो आप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है? COOH। पहले वही लिख लिया बेटा। टोटल यहाँ पे देखो कितने C है? 2। एक C तो आपका यूज हो गया, दूसरा C मैं यहाँ पे लगा दूं। H आपकी टोटल कितनी है? 4। एक H तो यहाँ आ चुकी है, बची हुई 3 H यहाँ आएगी वैलेंसी पूरी करने के लिए। और O कितने हैं? 2, तो यहाँ पे आपके 2O हो गए ना। तो इस कंपाउंड का नाम इथेनोइक एसिड। ठीक है, नंबरिंग तो आप कर ही लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन से शुरू होगी 1 2, इथेनोइक एसिड C2H4O2 इथेनोइक एसिड। कर लोगे बेटा? चलिए अब इसके बाद सेकंड, अब इसका क्या बनाए? एस्टर। और एस्टर क्या होता है बेटा? एस्टर की पहचान क्या होती है? COOR, मतलब यहां भी एक R ग्रुप होना चाहिए और R ग्रुप का मतलब तो क्या होता है? C। तो बेटा यहाँ भी हिसाब से एक C आएगा। अब देखिए क्या करोगे, आपके पास टोटल C कितने थे? 2 थे ना। एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ आ गया। अब इसके वैलेंसी पूरी करो तो यहाँ 3 H आएंगी और एक H हिसाब से यहाँ आएगी। पहले आप गौर से देख के मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई? इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, H का 1 बॉन्ड है, O के 2 बॉन्ड है, इस O के भी है। अब ये देखो, ध्यान से देखिए बेटा, प्राची यहाँ देखो, ध्यान से देखिए, क्या ये एस्टर है? COOR एस्टर हुआ। अब 1% आप लोग ये मत सोच जाना कि मैम ये एल्डिहाइड है। शायद बेटा कोई बच्चा ये सोच जाए कि ये एल्डिहाइड है, CHO, ऐसे तो हम एल्डिहाइड को लिखते हैं ना, बट ये एल्डिहाइड तब होता जब आगे यहाँ पे C होता। लेकिन C होता या H होता? C होता या H होता? यहाँ तो आगे क्या है? O। यहाँ पर आगे क्या है बेटा? O। तो प्लीज आप इस कंपाउंड को यूं मत पढ़ जाना वरना गलत कर जाओगे। तो इस कंपाउंड को सही तरीका ये है पढ़ने का, ऐसे, ये COOR एस्टर है। ये क्या है? एस्टर। अब आपको एस्टर की नेमिंग आती है? सबसे पहले O के पास क्या कंपाउंड होता है उसका नाम लिखो। O के पास यहाँ पे क्या है बेटा? CH3। CH3 क्या होता है? मिथाइल। CH3 क्या होता है? मिथाइल। अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो ये CO है, पहला कार्बन है 1 बेस, और तो नंबरिंग होनी नहीं, तो मिथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, एस्टर के लिए आ गया O8, तो इसका नाम क्या है? मिथाइल मिथेनोइट। तो बेटा आप इन दोनों को देख पा रहे हो, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, लेकिन दोनों में क्या अलग है? फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा मेरे ख्याल से मुझे इसका ना एग्जाम्पल एक और करवाना चाहिए, ठीक है? तो इसका मैं एक एग्जाम्पल अभी और करवाती हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए ये। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने लिया C4H8O2। बेटा ये है कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला C4H8O2, और मैंने ये कहा कि आप इसके बनाइए फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो बनाएंगे बेटा इसके फंक्शनल आइसोमर्स। करते हैं शुरू। C4H8O2 जनरल फॉर्मूला ये बना CnH2nO2। इट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है या एस्टर का है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है या एस्टर का है? तो पहले यहाँ बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान, तो ये होती है ना COOH, ये लगा दिया मैंने, ठीक है, COOH। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 4 है, एक तो हो ही चुका है।
अब आप इनको डायरेक्ट ना यू लिखना सीखो बेटा, बस। चाहे तो इसको खोल के लिख लो, 3 कार्बन की चेन को खोल के लिख लो, या कलेक्टिवली लिखना सीखो। तो मैं कई दिन से कर रही हूँ IUPAC ने। तो C3H7COOH, इसका नाम बना ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड समझ में आया ना क्यों बना? क्योंकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चलिए इसका एक और बनाए, और वो एक और क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। वो एक और क्या बनेगा बेटा? एस्टर। तो एस्टर देखिए इसमें कैसे बनाओगे आप? एस्टर की पहचान क्या होती है? COO। अब बेटा मैं ये पिछला रब कर रही हूँ, देखिए इसमें ना आपके एस्टर बन सकते हैं 2 से लेके 3। कैसे वो आप समझो। एस्टर ये होता है COOR, ये होता है ना एस्टर। अब R ग्रुप तो हमें लगाना है अपनी मर्जी से। टोटल यहाँ पे कितने कार्बन है देखिए आप? 4 कार्बन है। एक कार्बन यहां आ गया, बच गए 3 कार्बन, मैंने तीनों यहां लगा दिए, ठीक है। H यहाँ पे टोटल 8 थी, 7 तो यहां आ चुकी, 8 यहां आ गई। अभी मैंने समझाया इसको CHO मत पढ़ जाना, ये कंपाउंड है। ये पहला कंपाउंड बना एस्टर का। दूसरा यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, ये आपने कर लिया COO। टोटल आपके पास 4 कार्बन है, अभी तो एक ही यूज हुआ है बेटा। कुछ बच्चों ने ये सोचा कि यहाँ पे 3 कार्बन लगा देते हैं, अब कुछ एक सोच रहे हैं यहाँ पे 2 कार्बन ही लगाऊं, तो टोटल कार्बन बस 4 है यहाँ पे। आपके 2 और 1 3 यूज हो गए, एक कार्बन बचा, तो भाई ये भी ठीक है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे, सब ध्यान से बेटा यहाँ देखिए एक बार, कि हमारे पास ये है COO। टोटल मेरे पास 4 कार्बन है, एक मेरा यूज हो गया है, एक मैं यहां लगा दूं, अभी मेरे 2 यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। तो इन 2 का मैं क्या करूं? मैं यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ CH2 CH3। तो क्या बेटा आपको ये बात समझ में आई? पहले मुझे ये बताओ, कंफर्म करो जल्दी से, बताइए मैंने ये 3 कंपाउंड बनाए या एस्टर के इसी फॉर्मूला से? बताइए बेटा, आप सब बताइए। विशाल समझ में आया बेटा ये? दियांशु, शीतल, लक्ष्य समझ में नहीं आया ये? पुलकित, आ गया मैम। प्रियांशी, अलीशा, तो आपको ये तीनों समझ में आ गए ना सबको? तो आपकी मर्जी है, आप इसके साथ कोई भी बनाओ, कोई फर्क नहीं होगा। तीनों है तो एस्टर ही ना, तीनों में ये तो है ना COOR, लेकिन तीनों का IUPAC नेम अलग अलग हो गया। लिखूं? फर्स्ट का IUPAC नेम देखो, इसका तीनों के IUPAC नेम में यहां लिखूंगी। फर्स्ट का IUPAC नेम देखो, रूल ये है, O के पास पहले क्या होता है उसका नाम लिखा करो। O के पास है C3H7, C3H7 होता है प्रोपाइल। क्या होता है बेटा? प्रोपाइल। अब नंबरिंग की तो एक ही कार्बन की नंबरिंग हुई बस, मिथेनोएट। तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या बना? प्रोपाइल मिथेनोएट। चलिए अब सेकंड कंपाउंड देखिए, O के पास क्या है? C2H5। C2H5 क्या होता है? इथाइल। बेटा C2H5 क्या होता है? इथाइल। अब यहाँ पे नंबरिंग भी शुरू करते हैं, तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी? CO वाले कार्बन से, 1 2। नंबरिंग में 2 कार्बन हुए तो इथे, बॉन्ड सिंगल तो एन, और एस्टर के लिए क्या आएगा? OH। तो सेकंड कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथाइल इथेनोएट। और थर्ड का नाम देखो, तो O के पास बेटा क्या प्रेजेंट है? CH3। CH3 क्या होता है? मिथाइल। और अब इसकी नंबरिंग आप करें, कार्बन 1 2 3, नंबरिंग में 3 कार्बन हुए तो प्रो, बॉन्ड सिंगल तो एन, और एस्टर के लिए OH, मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। तो ये बेटा मैंने आपको समझाया फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं अमीन्स में। देखिए बेटा ध्यान से, नेक्स्ट है आपका अमीन्स।
ओके, अब हम ये करते हैं, तो मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ पे कंपाउंड लिया मैंने एक C3H9N, C3H9N, ठीक है। तो पहले तो आप ये कर लो, अमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए। CnH3n, क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक लिखा है मैंने? इस कंपाउंड को यहां फिट करके देखो, सही है? ठीक है ना? यस मैम। तो जनरल फॉर्मूला हुआ CnH3n। तो मैंने आपको ये कंपाउंड दिया है C3H9N, और मैंने कहा आप इसमें फंक्शनल आइसोमर्स बनाओ। तो यहाँ बेटा अलग अलग बनेंगे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। सब ध्यान से देखना, प्राइमरी अमीन में N पे 2 H होते हैं, बाकी एक R ग्रुप। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 3। बेटा सेकेंडरी अमीन में 2 ही H होते हैं, बाकी एक R ग्रुप, सॉरी बेटा एक H होता है, बाकी 2 R ग्रुप। टर्शरी अमीन में एक भी H नहीं होते। टोटल तुम्हारे पास कितने कार्बन है? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, यहाँ N के 2 बॉन्ड तो बन ही चुके हैं, तो आपके पास फिलहाल 3 कार्बन बच रहे हैं। तो यहाँ पे यू लिखोगे C3H7, C3H7। ये कौन सा अमीन बना? 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या है? प्राइमरी। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, टोटल तुम्हारे पास 3 कार्बन है, और आपको 3 कार्बन को 2 हिस्सों में बांटना है। आपको 3 कार्बन को 2 हिस्सों में बांटना है। तो एक के पास 1 कार्बन आएगा और एक के पास 2 कार्बन आएंगे। तो एक को तो मैंने लिख दिया CH3 और एक को मैंने लिख दिया C2H5। आ गया समझ में? और लास्ट आप देखो बेटा, ये कौन सा अमीन बना बीच वाला? आपका सेकेंडरी। और लास्ट आपका कौन सा है? टर्शरी है। टर्शरी में क्या करना है? N के पास तीनों ही R ग्रुप होते हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन को आप 3 हिस्सों में बांटो तो 1-1 में ही बटेगा। तो तीनों साइड एक एक क्या लगा देना? CH3। ये कौन सा अमीन बना? टर्शरी। तो तीनों का क्या अलग था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन फिर भी तीनों में क्या सेम है? तीनों का सॉरी बेटा सेम था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन फिर भी तीनों में अमीन की टाइप अलग अलग बनी है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। ठीक है, हो जाएगा। तो ये बेटा आपके फंक्शनल आइसोमर्स हुए अमीन्स में। एक अमाइड का भी है, अमाइड का आप जनरली वैसे ही कर लेना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं वो। तो बेटा अब मैं आपको आज ना इस टॉपिक का असाइनमेंट दूंगी, ठीक है? अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप करेंगे, प्लस मैं आपको इस टॉपिक का असाइनमेंट भी आज एक दूंगी, वो आपको करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, ध्यान से देखिए। वो क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करवाती हूँ। हाउ मैनी साइक्लिक आइसोमर्स आर पॉसिबल? How many cyclic isomer are possible for C5H10? बेटा आपको C5H10 के साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं। साइक्लिक का मतलब समझते हो? क्लोज चेन, ठीक है? तो C5 है और H10 है, खोल के बनाऊं या यू करूं? बेटा मुझे बता दो जल्दी से, क्या आपको ये समझ में आया है? मैं खोल के लिखूं? चलो मैं एक बार खोल के लिख देती हूँ। विशाल समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। मैं एक बार खोल के लिखती हूँ। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हो गया। हर एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो अभी सभी कार्बन के 2-2 बॉन्ड बने हैं, तो सबके पास अब 2-2H और आ जाएगी। अब तो समझ में आ गया? बन गया ना C5H10, बोलो। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। तो ये पहला बन गया साइक्लिक मतलब कि क्लोज, इसका नाम साइक्लोपेंटेन। अब बनाने हैं साइक्लिक की। मैं अगले में बेटा क्या करूं? मैंने साइकिल 4 कार्बन की कर दी, ठीक है, और मैंने यहां लगा दिया CH3। एक बार सब ध्यान से देखो, टोटल कार्बन 5 हुए, 4 तो आपके साइकिल में है, 5वां बाहर है। अब H देखो 10 हुए या नहीं? 3H तो यहाँ है, 2H यहाँ है, 5,
2H यहाँ है 7, 2H यहाँ है 9, और अब यहाँ पर एक ही H है, यहाँ पर एक ही H क्यों है समझाओ, क्योंकि एक यहाँ पर अब क्या आ गया है, CH3 आ गया है। कुल मिला के हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड बने। आया बेटा समझ में? तो अब इसको मैं सिंपली लिख देती हूं ऐसे। अब बेटा आपकी मर्जी है, CH3 यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं है। तो इसका नाम क्या बना, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब बताओ इससे छोटी साइकिल कितने कार्बन की बन सकती है, 3 की। देखो मैंने 3 कार्बन की साइकिल बना ली। अब इसमें कितने साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे, मैं पहले बना देती हूं, फिर बात करूंगी आप लोगों से। टाइम ओवर होने वाला है बेटा बिल्कुल। देखिए बेटा 3 बने यहाँ पे, 3 बने यहाँ पे, यहां क्या फर्क है तीनों में? अब तीनों आप खुद देखना, तीनों में C5H10 है, बिल्कुल है। पहले का नाम है इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। सेकंड कंपाउंड का आपका नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और इसका क्या होगा 1, 2, 3 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और इथाइल साइक्लोप्रोपेन। टाइम बेटा बिल्कुल ओवर हो गया है, ये समझ में आया आपको?